Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, we invite Gunjan Sharma Uncle to please come and share his journey with Guruji Maharaj. Jai Guruji Uncle. जय गुरु जी। जय गुरु जी। Jai Guruji. जय गुरु जी साथ संगत जी। Thank you so much, Guru Sahib, for giving me this divine opportunity to share your satsangs. Well, संगत जी, हम में से कोई भी महाराज के सत्संग शेयर कर तो नहीं सकता, but again, it's his meher, it's his grace, and to get to share Maharaj satsang on this divine day, Makar Sankranti is again, it's again a huge blessing. और संगत जी महाराज के बारे में क्या कहा जाए, क्या बोला जाए, अगेन नन ऑफ अस कैन फैथम। बट जहां जिस डेस्क पे मैं बैठा हूं अभी सत्संग शेयर करने के लिए, आई अगेन डू नॉट नो ये फेदर कहाँ से आया। बट अगेन it's his blessing, and with this feather itself, I think the very first satsang which I shall share with you is recently I went to Bada Mandir, और बड़े मंदिर से जब मैं बाहर आ रहा था, I met a संगत, a very dear संगत, and संगत जी उन्होंने सत्संग शेयर किया that हम सब ने वो स्वरूप देखा है महाराज का, विच इज आई थिंक अ सिमिलर कलर ऑफ व्हाट आई एम वेयरिंग, एंड उसमें महाराज के ऐसे फर वाला महाराज ने चोला पहना हुआ है। एंड संगत जी उन आंटी के घर एक संगत आए थे, एंड वो न्यू संगत ही थे, और उन्होंने बहुत सत्संग अटेंड नहीं किए थे, सो शी डिडंट न्यू किस तरीके से होता है। एंड संगत जी जब वो उस सत्संग में बैठे हुए थे, एंड वो वही गुरु महाराज का जो स्वरूप था उसका ध्यान कर रहे थे। वेल अगेन कैसे नई संगत जुड़ती है, और कैसे महाराज जो हैं उस संगत को ये सोजी बख्शते हैं दैट उनकी कॉन्शियसनेस में महाराज थे। दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज जैसे जैसे आप महाराज से एसोसिएट होते जाते हैं, आपको जो है ये जो सटल न्यूआंसेस हैं वो शायद कहीं ना कहीं हम हमारे पीछे छूटते जाते हैं। और एक नई संगत जब जुड़ती है और उसका ऐसा भाव हो और उसके ख्याल में महाराज हो, दैट इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, एंड आई थिंक इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी कोई दात हो ही नहीं सकती। एंड संगत जी जब वो वहां सत्संग में बैठे हुए थे, तो what she experienced was again Maharaj's beautiful way of connecting his new sangat or sangat with him. और संगत जी वहां पे उनके ऊपर फेदर्स गिरने शुरू हो गए, एंड अगेन शी वाज अमेज्ड। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि बाकी सारी जो संगत थी वो आंखें बंद कर कर महाराज के ध्यान में थी, तो किसी ने ये चीज ऑब्जर्व नहीं करी। एंड जब उनके ऊपर फेदर्स गिरने शुरू हो गए तो उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा ऊपर से उनके ऊपर फेदर्स गिर रहे हैं सत्संग में बैठे हुए। सो जस्ट इमेजिन कि किस तरीके से महाराज जो है अपनी संगत को अपने आवरण में लेते हैं। गुरु साहब जो हैं वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि यू नो समवेयर डाउन द लाइन, I don't know whether we should call it chamatkar, we should call it miracle, but I shall call it love, and I shall call it Maharaj's love. And this is the manifestation of Guru Sahib's love. मतलब महाराज को कभी अपनी संगत के ऊपर इतना प्यार आ जाता है, इतना लाड लडाना चाहते हैं महाराज अपनी संगत के साथ, कि महाराज की ये जो कलाएं हैं, उनके जो ये गुण हैं, ये प्रैक्टिकल वे में हमारे सामने आ जाते हैं। एंड हिज manifestation of love is so pure, it's so kind, it's so healing, and it's so loving that संगत जो है आत्म विभोर हो जाती है, स्टन्ड रह जाती है। एंड समवन सो न्यू इन महाराज फोर टू एक्सपीरियंस सच थिंग इज रियली डिवाइन। एंड संगत जी वो सारे फेदर्स कलेक्ट करके अपने साथ ले गए, और बाद में वो संगत ने शेयर किया हमारे साथ जिनके घर ये सत्संग था,
शी सेड दैट उनके घर में नेक्स्ट डे जब वो दरबार बढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे उनको भी एक फेदर मिला, एंड यू नो शी सेड दैट शी हैज केप्ट दैट फेदर विद हर। सो आप देखिए कि किस तरीके से महाराज की ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही हैं, एंड किस तरीके से महाराज की प्रेजेंस जो है संगत इज फीलिंग वर्ल्ड वाइड, एंड दैट्स रियली स्टनिंग, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, एंड that gives each one of us so much of strength, courage, that सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। एंड संगत जी, वहाँ का ही मैं एक और सत्संग शेयर करता हूँ विच उन आंटी ने शेयर किया, और उन्होंने बताया कि कैसे, बिकॉज उनके यहाँ परमानेंट दरबार है, सो इट इज इनसाइड अ रूम। और वहाँ पे संगत जी, बिकॉज जब संगत ज्यादा हो जाती है तो बाहर वाले रूम्स जो जैसे आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, वो एक्सटेंडेड, इट्स अ ह्यूज एरिया, सो सब संगत मोस्टली वहां बैठी थी। तो महाराज का दरबार जो छोटा रूम है जहाँ परमानेंट दरबार है, वहां से बाहर सब लोग बैठे हुए थे, एंड सत्संग शेयरिंग बाहर चल रही थी। नाउ आई वुड कॉल इट क्यूटनेस, क्यूटनेस ऑफ गुरु महाराज। मतलब गुरु जी इतने क्यूट है, इतने प्यारे हैं। इमेजिन व्हाट ही डिड। सो संगत जी, बाहर सत्संग चल रहा है, सत्संग शेयरिंग हो रही है। गुरु महाराज का जो आसन है, इट टर्न्ड, गुरु महाराज आसन टर्न्ड, और गुरु जी का आसन टर्न कर गया टूवर्ड्स द ड्राइंग डाइनिंग रूम, जो बाहर की तरफ था जहां पे सत्संग शेयरिंग हो रही थी। तो महाराज ने कहा, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए हो, आई लव माई संगत सो मच दैट मैं तो उनकी ही तरफ देखूंगा, उन पे ही नजर करूंगा, उन पे ही कृपा करूंगा। सो गुरु महाराज का आसन टर्न कर गया। एंड संगत जी, इट वाज आई थिंक just 2 or 3 days back that I was there in the very same satsang, और संगत जी वहां पर जब मैं था, और मेरे को बोला अगेन उन संगत ने कि आप अपना सत्संग शेयर करो। सो संगत जी, वहां पे अगेन जब मैं सत्संग शेयर करने जा रहा था, उस टाइम मैंने क्या देखा, अगेन इन देयर हाउस नाउ, द गुरु महाराज आसन वाज देयर, वो बाहर लेकर आए थे, तो जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है वहीं पर था, क्योंकि वहां ज्यादा संगत बैठ सकती है, वहां पर महाराज का आसन था। बट द आसन हैड टर्न्ड अगेन। सो अब ये क्या महाराज के कौतक हैं, ये क्या महाराज की लीलाएं हैं, ये क्या महाराज के ये प्यार जताने के तरीके हैं, ये मिरेकल्स करने के तरीके हैं। It's beyond our imagination, it's beyond our thought, it's just surreal, it's beautiful। और संगत जी, टू कंटिन्यू विद इट, महाराज का जब 2-3 महीने पहले यहाँ पे सत्संग हुआ, घर पे सत्संग हुआ, द वेरी प्लेस वेयर आई एम सिटिंग इन द हाउस। और संगत जी, यहाँ पर अगेन सत्संग गोइंग ऑन, बहुत कम संगत रह गई थी उस समय तक। और संगत जी, गुरु महाराज की जो जुतियां हैं, दे वर लाइक दिस, महाराज के चरण ऐसे थे, एंड गुरु जी के चरण इस तरीके से टर्न कर गए। Again, none of us were ready for it. None of us were prepared for it. Rather, I was not there in the room जहाँ पे ये महाराज ने कौतक रचा। और संगत जी, somewhere down the line, one संगत said that कि सब कहते हैं कि गुरुजी अपने सत्संग में अपने आसन पर विराजमान होते हैं, बट देन दैट संगत शेयर दैट आज जब ये एक्सपीरियंस हुआ दैट महाराज ज्योतिष टर्न, शी सेड कि आज मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि हाँ, गुरु जी अपने सत्संग में अपने आसन पर विराजमान होते हैं।
So Sangat ji, somewhere down the line, what few of us have been saying, and हम, क्योंकि देखो हमारे को भी इतनी समझ नहीं होती, इतनी अकल नहीं होती, और कई बार हम लोग ये कह देते हैं कि ये जो मिरेकल्स हैं, वी शुड outgrow them, और हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए, वी शुड go to the real message. बट संगत जी, हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये महाराज के तरीके हैं, ये गुरु साहब का प्यार लाड करने का तरीका है. सो हाउ कैन एवर एनीवन ओवरग्रो इट, और हाउ कैन यू नो वन वन आप इससे आगे या इससे ऊपर कैसे बढ़ सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कुछ है ही नहीं. महाराज के प्यार, महाराज की लीलाओं के ऊपर कुछ है ही नहीं. Yet, yet there was a case which was, मेरे को किसी को काउंसिल करने के लिए बोला गया था. अगेन वाई, मैं कोई नहीं होता किसी को काउंसिल करने वाला, मुझे कुछ नहीं पता है गुरु साहब के बारे में. But then, one Sangat was so, I would say, disillusioned by Maharaj and Maharaj's ways that, और उन संगत की ही बात नहीं है, हम में से भी बहुत बहुत संगत जो है, एक एक संगत जी एक ख्वाबों की दुनिया में जीना शुरू कर देती है by hearing such satsangs, and many of the satsangs where the cure, where the healing has taken place, where the things have been, the course correction has been done, where the things have become better, where the life has become smoother. It's people have been healed through Guru Sahib's grace, and somewhere down the line, then Sangat starts expecting such miracles, such cure, such healing in the time frame which is conducive to them. एंड संगत जी, हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि महाराज ने हमारे कर्म भी कटवाने हैं. महाराज ने हम पर दया और कृपा तो जरूर करनी है, और हर समय करते हैं, एंड ऑलवेज ही इज देयर विद अस. But what we need to understand is that महाराज का टाइम फ्रेम is according to him. महाराज की लीलाएं is when he yearns to do it, he does it. When he thinks it's right, he does it. And how he does it and when he will do it is again in his hand. So we can't expedite the procedure. We cannot tell Guruji ki Guruji, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक कर दीजिए, या गुरुजी, I want these things or these life situations to be corrected. Please do it. हम महाराज को हुक्म नहीं दे सकते, हम महाराज की आज्ञा में रह सकते हैं. और गुरुजी अगर किसी चीज को ठीक नहीं कर रहे हैं, या चीजें जो हैं वो उस तरीके से नहीं हो रही हैं जैसा हम चाहते हैं, तो वो उस तरीके से हो रही हैं जो महाराज चाहते हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग. बट यस, क्योंकि हम इतने सत्संग सुन चुके होते हैं और हमें पता होता है कि महाराज इस तरह की कौतक कर सकते हैं, इस तरीके से हमें ब्लेस कर सकते हैं, दैट we go in a la la land and we think everything with Guruji is so divine that everything would be cured and healed. But ऐसा नहीं है संगत जी. लाइफ इतनी सिंपल नहीं. सिंपल है अगर हम गुरु साहब के तौर तरीकों से चलें, बट सिंपल नहीं है क्योंकि हमने जो अपने कामिक बैगेजेस क्रिएट कर लिए हैं और कर रहे हैं, तो जब हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, उसे भोगना पड़ता है, तो हमारी चीखें उठ जाती हैं. और जब हम पैरेलली इस तरीके के हैरत अंगेज सत्संग सुनते हैं, महाराज की क्योर एंड हीलिंग सुनते हैं, और कैसे महाराज हर चीज he can turn 180 degrees and he can just flip the side.
समवेयर डाउन द लाइन वी आर डिसइल्यूजन्ड, और कई संगत ऐसी है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, कई संगत ऐसी है कि वो गुरु साहब से टूट जाती है, बिकॉज वो कहते हैं गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है, गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद गुरुजी फॉर 1 year, फॉर 2 year, फॉर 5 year, फॉर 10 years, बट गुरुजी ने आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। आई हैव बीन हियरिंग सो मेनी सत्संग्स फ्रॉम सो मेनी संगत, बट मेरे लिए क्यों नहीं किया। एंड संगत जी, इसलिए जब ये मिरेकल्स के सत्संग शेयर करते हैं तो साथ में एक आई वोंट कॉल इट अ डिस्क्लेमर और अ नोट, बट सम थिंग्स हैव टू बी हाईलाइटेड दैट प्लीज संगत जी, महाराज को उनकी ग्रेस, उनके प्यार को व्यक्त करने दीजिए, और उसको उसी तरीके से, उसी प्यार से, उसी शिद्दत से, आई वुड रादर कॉल इट, उस आप अपने गुरु की तरफ वो करुणा भाव लाएं कि वो जो आपको दिखा रहे हैं, वो जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो कठिनाई हो, चाहे वो परेशानियां हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो महाराज का साक्षात्कार हो, चाहे वो महाराज के दर्शन हो, चाहे वो महाराज का हील एंड क्योर करना हो, आपका कैंसर, आपका स्लिप डिस्क, आपके माइग्रेन्स, आपको नौकरी बख्शना, आपको बच्चे बख्शना, आपको खूबसूरत घर बख्शना, whatever he blesses you with is a real blessing। और जिस तरीके से महाराज रखें उसी तरीके से रहें, उसी तरीके में खुश रहें। एंड संगत जी, टू कंटिन्यू विद इट, क्योंकि मैं उसी रूम में बैठा हूँ, दिस इज the room where my wife works, एंड इस रूम में ही संगत जी, जस्ट ये जो पीछे दीवार है, और ये इसके साथ ही एक बे विंडो बनी हुई है, एंड there's a bay sofa also there। So संगत जी, what happened the last satsang, last one satsang जो हुआ, so उसमें this very same wall, यहाँ पर अमृत वर्षा होनी शुरू हो गई। जो यहाँ पे जितने भी ग्लास हैं, उसके ऊपर अमृत वर्षा होनी शुरू हो गई, और जो यहाँ पे पूरा मार्बल स्लैब बना हुआ है ऑन द विंडो इटसेल्फ, वहां पर पूरे उसमें देयर वाज अमृत। एंड अगेन इट्स महाराज ब्लेसिंग्स, एंड आई वुड से, और उस दिन पूरा घर भरा हुआ था with संगत, एंड there wasn't a place to even keep your step। So again I would say कि कई बार गुरुजी इतने आत्म विभोर हो जाते हैं, गुरुजी को इतना लाड आता है अपनी संगत से कि अमृत अमृत just starts oozing out of Guru Maharaj, and somewhere down the line we should take such grace, such humility of Maharaj, and I would say such love and kindness of Maharaj, with grace, with poise, and with a bhav of surrenderance. None of us can surrender to him, but certain moments are there in your life, संगत जी, जब महाराज खुद ही सरेंडर करा लेते हैं, तो ये किसी इंडिविजुअल सोल के हाथ में नहीं है टू सरेंडर टू महाराज। ये महाराज के ही हाथ में है कि किसको वो सरेंडरेंस का भाव कितने क्षणों के लिए, किस टाइम फ्रेम में बख्शते हैं, और किस मोमेंट में अपने साथ वो कनेक्ट करा लेते हैं। एंड संगत जी, एट दैट वेरी टाइम वन संगत अप्रोच्ड, एंड वो मेरे पास आए, और संगत जी उस टाइम सत्संग शेयरिंग चल रही थी, और वो संगत एकदम से मेरे पास आया, और उन्होंने मुझे बोला कि अंकल जल्दी अंदर आओ, आपके घर में अंदर अमृत वर्षा हो रही है। एंड संगत जी, उस समय जो मुझे भाव आया वो यही था कि आंटी आप प्लीज जहाँ बैठे थे आप प्लीज बैठ जाइए, एंड सत्संग शेयरिंग जो चल रही है ये भी महाराज की अमृत वर्षा है, तो इसको ध्यान से सुनिए।
मुझे तो इसमें ही अमृत वर्षा का भाव आ रहा है। एंड संगत जी, again, I do not know how right I was or how right I am in many of the situations, or how wrong I am. I do not know. Uh, again, uh, जैसे महाराज कहते हैं, डू नॉट जज। कहीं ना कहीं ये भी चीज समझ में आती है कि ना ही हमें दूसरों को जज करना है। कई बार हमें अपने आप के साथ भी ओवर क्रिटिकल नहीं हो जाना है, या ओवर जज नहीं करना है अपने आप को। एंड संगत जी, एक ही सत्संग था जो मुझे याद आया, एंड जब गुरु साहब के साथ सारी संगत बैठी हुई थी, और यू नो दीज आर एम्पायर स्टेट डेज, और गुरु जी ने इशारा करके बताया संगत को कि जाओ देखो, स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही है। एंड संगत जी, स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही थी एम्पायर स्टेट में। और सारी संगत जो है वो उठकर स्वरूप के पास गई, सबने वो अमृत वर्षा विटनेस की। एंड ऑफ कोर्स ना ही तब अब भी संगत जो है वो जब इस तरह के कौतक महाराज के इस तरह की लीलाएं देखती है, तो वो ना ही आत्म विभोर हो जाती है। कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है टुवर्ड्स गुरु साहब, टुवर्ड्स हिज मिरेकल्स, टुवर्ड्स हिज दया, टुवर्ड्स हिज कृपा, towards his karuna, towards his karam, towards his love, it grows। and आपको बहुत बहुत सुकून, बहुत प्यार महसूस होता है ऐसी लीलाएं देख के महाराज की। एंड देयर वाज वन पर्टिकुलर संगत who kept on sitting नियर गुरु साहब, और गुरु जी ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा और उसको उन संगत को बोला कि आंटी, जाके अमृत वर्षा के दर्शन नहीं करने। एंड संगत जी, वो संगत ने गुरु साहब की तरफ देखकर बोला, गुरु जी, जब मैं आपके पास हूं तो मुझे और कहीं भी जाने की क्या जरूरत है। एंड अगेन गुरु साहब गेव अ वेरी बिग स्माइल। सो संगत जी, जो संगत महाराज की अमृत वर्षा के दर्शन करने गई, वो भी पूजनीय है, वो भी वंदनीय है, क्योंकि महाराज अपनी वो लीला उनको दिखाते हैं, उनको इस लायक समझते हैं कि वो लीला देख सके। पर वो संगत भी धन्य है, वो संगत भी पूजनीय है, जो महाराज के पास बैठकर ही उस सुकून में, उस प्यार में, उस लाड में, उस भाव में है कि मेरा गुरु मेरे पास है, मेरा गुरु मुझ में है, और मैं जब अपने गुरु के ही साथ हूं तो मुझे कुछ भी और देखने की क्या जरूरत है। जब सत्संग शेयरिंग हो रही है, दैट इन इटसेल्फ इज अमृत वर्षा। जब शब्द गुरबानी चल रही है, दैट इन इटसेल्फ इज अमृत वर्षा। जब आपको साध संगत के दर्शन हो रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अमृत वर्षा। जब आप एक सत्संग में एंटर करते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अमृत वर्षा। जब महाराज की फ्रेग्रेंस आपको आती है, दैट इन इटसेल्फ इज अमृत वर्षा। जब आप महाराज के स्वरूप के दर्शन करते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अमृत वर्षा। जब आप महाराज के कौतक, जब आप महाराज के इस तरह के मिरेकल्स देखते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अमृत वर्षा। तो महाराज के साथ जिंदगी जीना अर्थात आपका एक अमृत वर्षा में 24/7 होना ही है। But how many of us do realize it? How many of us do understand it? And how many of us do really want to be in that Amrit Varsha 24/7? With Maharaj, it is possible, but with this human soul, it is not possible. Why? Because हमारे ऊपर इतने मैल, इतनी इतनी गंदगी चढ़ी हुई है, हमारी सोच ऐसी है, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे पास उतना पाठ नहीं है, हमसे उस तरीके से सत्संग नहीं होते, उस तरीके से हम सत्संग में बैठ नहीं पाते। जो मर्यादा है महाराज के सत्संग की, उस तरीके से हम उस सत्संग में, उस भाव में रह ही नहीं पाते।
तो हम कैसे महाराज से कनेक्ट करेंगे, हम कैसे महाराज से जुड़ेंगे, हम कैसे वो अमृत वर्षा इंटरनली रियलाइज करेंगे, इंटरनली महसूस करेंगे। और संगत जी, there was one moment in my life where one of our relatives had come to our house और उन्होंने वो सत्संग शेयर किया। उन्होंने बताया that one of my cousins, उनकी एक पर्टिकुलर गुरु हैं। और संगत जी, जब संगत कहती है एंड दे यूज दिस line, and I have heard this line very very frequently in satsangs, कि हमने गुरुओं के बारे में सुना है, हमने तो गुरुओं के बारे में सुना था कि गुरु तो ऐसे होते हैं, गुरु तो वैसे होते हैं। संगत जी, I do not know that how we can use such words, because गुरु कैसे होते हैं ये हम सब जानते हैं। गुरु जी के साथ एसोसिएट होने के बाद ठीक है, लड़कपन में, बचपने के दिमाग में हमने वो चीजें सोची, हमने वो चीजें कही, बट somewhere down the line I would think, and I would say that संगत जी, सारे ही गुरु बहुत प्यारे होते हैं और सारे ही गुरु गुरु साहब का ही रूप है। हम कौन होते हैं किसी को भी टू पुट different gurus in different categories, to put different people or to put different sangat also into different categories. And एक बहुत खूबसूरत लाइन आती है कि सुखमनी साहब में, संत की निंदा बहुत बहुत अवतार। आप संतों की, आप गुरुओं की निंदा करेंगे with whatever experience you might have had, or whatever things you might have heard, but कुछ चीजें होती हैं जो ना कहीं जाएं तो बेहतर है। क्योंकि अगर संत की निंदा कर दी, पूरी की पूरी एक अष्टपदी है सुखमनी साहब में, और कितना बड़ा घोर पाप है वो, ये हम समझ भी नहीं सकते। एंड दिस वन लाइन इन इटसेल्फ, संत की निंदा बहुत बहुत अवतार, मतलब आपको कितनी बार जन्म लेने पड़ जाएंगे संत की निंदा करने की वजह से, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये ये भी संगत जी, हमें पता है कि जो संगत इस तरीके से बोलती है वो भी भोले भाव में ही बोलती है, बिकॉज वी हैव हर्ड सच इंस्टेंसेस। बट संगत जी, सारे ही गुरु बहुत प्यारे हैं, सारी ही डिविनिटी बहुत प्यारी है, सारे ही गुरु साहब के डिवाइन रूप हैं। एंड संगत जी, अगेन मेरे जो कजन थे, वो एक गुरु के साथ एसोसिएटेड हैं, एंड द काइंड ऑफ स्पिरिचुअल practices they have taught him again are so divine, and he has been going to different gurus and learning different ways of meditation, different ways in which things can be done, and how spiritual progress can be attained. और कई बार संगत जी, एक रूह की इतनी ख्वाहिश, इतनी इतनी शिद्दत होती है टुवर्ड्स डिविनिटी, दैट वो अलग अलग तौर तरीकों से अपनी सोल की प्रोग्रेस में जुट जाता है। एंड सच इज वन ऑफ माय कजन। एंड संगत जी, उनका मेरे रिलेटिव सत्संग शेयर कर रहे थे, और सत्संग शेयर करते करते उन्होंने बताया, एंड अगेन उन्होंने ये भी बोला कि प्लीज डू नॉट शेयर इट विद माय कजन और अपने उसमें, बिकॉज he keeps all those things very secretive, and he doesn't share all those things. Again, respect towards that, because संगत जी, हमारे साथ तो कुछ भी होता है तो we तो just utter it out, and हम तो उसको सत्संग की फॉर्म में सब चीजें शेयर कर देते हैं।
But again, huge respect to people who keep their spiritual progress and such divine progress limited to themselves. And Sangaji, unke saath kya hua? Because he had been practicing such divine meditative processes. उनकी सूरत इतनी ऊंची हो गई या है, जब कुंडलिनी जागृत होती है, सो व्हाट एक्सपीरियंस ही गॉट वाज दैट उनके सहस्त्रसार से उनकी जो आज्ञा चक्र है, व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड वाज देयर वाज अ ड्रॉप which came inside. Now this is a process which is happening inside, right? पहले क्या हुआ, उनका जो ये सहस्त्रसार है, when he was sitting in deep meditation, उनका सहस्त्रसार में there was a bang. So now everything is happening inside, right? There was a bang, there was a big bang inside. और जब वो बिग बैंग हुआ, दे से आपका जो सहस्त्रसार है वो खुल जाता है एंड आपका डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित हो जाता है. एंड संगत जी, उनकी अंदर अगेन आज्ञा चक्र से एक अमृत की बूंद, इट फेल इनसाइड हिम, and this was a divine experience which he experienced, which he never shared it with me directly, but I came to know of it from my aunt. And Sangaji, इस सत्संग को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी मैं तो बहुत पीछे रह गया. मुझे तो यू you नो know, देखो, आप में तो कोई कमी नहीं है गुरुजी, आपकी गुरुआई में, आपकी डिविनिटी में, आपके निरंकार रूप में, आपके गुणों में आप परिपूर्ण हो. यू आर कंप्लीट माय लॉर्ड. But somewhere down the line, I am so incomplete. I am so small, and I am in a realm, I think, जहां मेरा कल्याण उस तरीके से हो ही नहीं सकता. That such surreal experiences I could ever experience. And संगत जी, कहीं ना कहीं मैं महाराज से नाराज ही हो गया. मैंने कहा गुरुजी, दिस इज नॉट डन. एंड इतने समय से आपके साथ एसोसिएट होने के बाद भी मुझे इस तरह का कोई कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं. बचपना, बेवकूफी, नादानी, बेअकली ही कहेंगे इस भाव को. बिकॉज संगत जी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस तरह के भाव आते हैं, इस तरह के कंपैरिजन होते हैं, ना ही with your family members, but within the Sangat in itself. And संगत जी, तो ये तो हमारी ही बेवकूफी है ना, दैट जिस चीज के हम लायक ही नहीं है, जब हमें उतनी प्योरिटी ही नहीं है, तो why do we want such experiences? Have we done that kind of sadhana? Have we spiritually progressed in the way Maharaj wants us to? Have we matured as a soul to be kind and to be loving towards others and to ourselves as well? Are we the right kind of soul which shall experience such experiences? And संगत जी, बट इस तरह की चीजें जब आप इस तरह के खूबसूरत जुड़ाव एक सोल का डिवाइन के साथ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कंपन होती है और अपनी अपनी कमजोरियां या अपने अपने नीचता का एहसास होता है, दैट गुरुजी हम तो बहुत पीछे रह गए. एंड संगत जी, बट एज गुरु साहब इज, ये सारा सत्संग जो है मेरी मदर के घर सत्संग हुआ था, और उसी भाव में मैं चला गया सोने ऊपर. एंड जब मैं अगले दिन अमृत वेला सत्संग के लिए नीचे आ रहा था अपनी मदर के यहाँ,
एंड लेट मी जस्ट लेट यू नो संगत जी, वो बहुत ब्रीफ पीरियड था जब महाराज ने वो अमृत वेला सत्संग कराए जिनमें मैं एसोसिएट हो सका। महाराज अगेन इस लायक थे ही नहीं कि हम अमृत वेला सत्संग अटेंड कर सकें या टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन जर्नी विद महाराज। बट संगत जी, जब मैं उस दिन ऊपर वाले फ्लोर से सीढ़ियां उतर के, एंड दीज स्टेयर्स वर एक्सटर्नल, राइट? So our two floors were not connected internally. These stairs were externally, taking me from the upper floor to the lower floor. And when I was coming down to Maharaj Satsang, सुबह संगत जी पूरे स्टेयरकेस में गुरु साहब की फ्रेग्रेंस, and संगत जी, what he made me realize at that time was that yes, तुमको तो इतनी अभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई है that you shall experience these things, but what is more and far more important is कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। एंड Sangaji, what we need to realize is that whatever the situation is, whatever your inner desires are, whatever your love for Guru Sahib is, at the end of the day, one needs to realize is that the highest power, the divine himself, the divinity in itself, Nirankar in itself, in form of Guru Sahib, is there with each one of us 24/7. So, what bigger blessing are we trying to search? What bigger healing and cure are we trying to see? What miracles are we searching here? What cleansing are we looking for when the Guru himself is there with each one of us 24/7? Not only with us, but inside us. So, वो कुंडलिनी जागरण, वो अमृत वर्षा, वो deeper sense of connecting with God, Lord in itself, is there with us 24/7, but shall be blessed to us when the Guru considers it right, when the time comes, and if the time comes. So, whatever your desire, materialistic, spiritual, maybe, shall or shall not be blessed by Guru Sahib, and संगत जी, एक चीज और हमको समझनी है कि कई चीजों की हमें जरूरत ही नहीं होती, और कुछ एक्सपीरियंस की हमें जरूरत, कुछ एक्सपीरियंसेस की हमें जरूरत ही नहीं होती, इसलिए महाराज हमें उन एक्सपीरियंस के गो थ्रू कराते ही नहीं। एंड संगत जी, वन मोर थिंग विच महाराज मेड मी रियलाइज वाज दैट जब ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया होती है, द बॉडी with certain yogic postures has to be made so strong. Your meditation has to be at certain levels, and क्योंकि अगर ये प्रक्रिया कर दी गई, sometimes what happens is
आपकी बॉडी ये चीजें झेल नहीं पाती, एंड वन गोज इनटू यू नो पैरालिसिस, one goes into some illnesses, and one can even become handicapped. सो संगत जी, महाराज के लिए तो बहुत इजी है। महाराज ने तो एक नजर करनी है, एक नजर करनी है, महाराज ने शक्तिपात करना है, और आपकी सूरत would be connected with Guru Sahib or the divine himself forever. For him, उनके लिए तो चुटकियों का खेल है टू आपकी कुंडलनी जागृत कर देने का। पर अगेन, क्या हम इसके लायक हैं? क्या हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड है? क्या हमारी सोल प्रिपेयर्ड है? क्या हम वो इंटरनल अमृत वर्षा चखने के लिए रेडी हैं? So Sangaji, somewhere down the line, what Maharaj made me realize was that Gunjan, अपनी सोल को प्रिपेयर करो, prepare your soul to receive divine grace. And संगत जी, गुरु साहब, एक ही अरदास है from all of us, सारी संगत की तरफ से, कि गुरु साहब आप ही हमारी सोल को नर्चर करो, आप ही हमारी सोल को हील करो, आप ही हमारी सोल को क्योर करो, और आप ही हमारी सोल को प्रिपेयर करो, बिकॉज हम इस लायक नहीं हैं। ना ही हमारी सोच है, ना ही हमारे पास वो एक्सपीरियंसेस हैं, ना ही हमारे पास वो शब्द हैं, ना ही हमारे पास वो अरदास है आपको करने के लिए, ना ही हमारे पास वो सोची है कि आपको कैसे ये रिक्वेस्ट पेश की जाए, किस तरीके से वो अरदास की जाए कि हमें प्योरीफाई करो, हमें क्लेंस करो, हमें अपने लायक बनाओ। पर हम अपने गुणों का तो आपको वास्ता नहीं दे सकते, पर अपने अवगुणों का दे सकते हैं, अपनी नीचता का दे सकते हैं, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिनसे हम ग्रसित हैं, उनका वास्ता दे सकते हैं कि महाराज हम तो ऐसे हैं, और आप ही हैं जो हमें इस कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं और हम पर करुणा कर सकते हैं। एंड संगत जी, recently we were there in जयपुर, और महाराज ने वहाँ पे सत्संग करवाया। सत्संग के लिए यहाँ से ऑलमोस्ट अ ग्रुप ऑफ संगत को इस तरीके का इंडिकेशन मिला दैट जयपुर जाना है, ट्रिप पे जाना है, वहाँ पे सत्संग करना है, एंड वी वेंट देयर। हम लोग गए वहाँ पर सत्संग के लिए, और संगत जी, जब हम लोग वहाँ पर सत्संग के लिए गए, वहाँ पे सत्संग हो रहा था, एंड संगत जी वहाँ बैठे हुए महाराज के दर्शन, आंखें बंद थी, एंड आई सॉ ज्योत, ज्योत के दर्शन हुए। और जब ज्योत के दर्शन हुए तो कहीं ना कहीं एक सुकून, एक प्यार सा हो जाता है महाराज के साथ और महाराज की फॉर्म्स के साथ। एंड जब वो दर्शन होते हैं तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें। और संगत जी, बट इमिजिएटली वो ज्योत के दर्शन हुए, और उसके बाद आई सॉ गुरु साहब स्वरूप। और जब गुरु साहब का स्वरूप दिखा, गुरु साहब का स्वरूप दिखा जो विच वॉज बर्निंग, सो नीचे से आग लगी हुई थी, और वो स्वरूप ऐसे 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 करके जलता जा रहा था। एंड संगत जी, जब आप एक ग्रुप में होते हैं, जब आप इस तरीके से व्हेन देयर इज अ बिग ग्रुप, सो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं विच आर अनकॉल्ड फॉर। एंड कई बार आपका खुद का बिहेवियर, कई बार आपकी खुद की सोच, कई बार ग्रुप में इस तरीके का यू नो चीज क्रिएट हो जाती है विच इज नॉट वेरी राइट, और विच इज नॉट वेरी करेक्ट। सो समवेयर डाउन द लाइन, जो उस समय एक भाव आया था दैट गुरु साहब ने हमारे गंदे कर्म, हमारी गंदी सोच अपने ऊपर ले ली है, दैट्स व्हाई गुरु साहब स्वरूप इज बर्निंग, which was not a very good sight to see, or to see your guru burn with
your karmas, with your nichta and with your bure bhav. But then such are Guru Sahib's divine ways to let us know. Yet there was far, far deeper meaning, which Maharaj revealed later on. And Sangat ji, जो महाराज ने सत्संग सुनाया, and you know I was there in the satsang, and again in a old संगत ही थे, और so वो अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, और you know दो old संगत they had gone for a marriage, और वहां पर एक संगत जो थी वो ना गुरुजी की एक स्वरूप उनको बहुत बहुत पसंद है, एंड यू नो वो बार बार कह रहे थे कि मुझे वही स्वरूप चाहिए, मुझे उसी स्वरूप के साथ बहुत प्यार है. सो दी अदर संगत टोल्ड दिस संगत दैट आंटी, गुरु के स्वरूप के साथ नहीं, गुरु की रूह के साथ प्यार करो, गुरु की रूह के साथ जुड़ो. एंड संगत जी अगेन उस भाव के साथ वो लोग वापस आए, बट वो आंटी ये चीज नहीं यू नो फैथम कर पा रहे थे कि जब गुरुजी ने ही बोला है, एंड विच इज राइटली सो संगत जी, कि गुरुजी का जो स्वरूप है दैट इन इटसेल्फ इज गुरु साहब. दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन गिवन बाय गुरु साहब हिमसेल्फ, एंड गुरुजी ने बोला है कि मेरे स्वरूप के साथ बातें करो, गल्ला करो, वो मैं सुनता हूँ, वो डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेशन है. And with Guru Sahib Swaroop, we have heard so many instances of divine grace that has happened through those Swaroops. So the Swaroop in itself is Guru Sahib, but ये चीज अगेन बिकॉज स्वरूप के साथ ना जुड़ो, गुरु साहब की सोल के साथ जुड़ो, वो समथिंग समथिंग फार मोर डीपर. And Sangatji, again, then a संगत in न्यूयॉर्क को दर्शन हुए गुरु साहब के इन्हीं आंटी के दरबार में, और गुरुजी कहते हैं इन न्यूयॉर्क संगत को कि आंटी नु दस दे मेरे स्वरूप नाल नहीं, मेरी रूह नाल जुड़े. एंड संगत जी, सो जब वो स्वरूप जल रहा था, क्योंकि इतनी अभी सूरत नहीं ऊपर उठी है कि हम यू नो महाराज की डिवाइन वेज को समझ सकें, महाराज की डिवाइन करनी को जान सकें. सो द मैसेज, द डीप मैसेज वाज दैट मेरे शरीर के साथ, मेरे स्वरूप के साथ जुड़ने से बेहतर है कि मेरी रूह मेरी सोल के साथ जुड़ा जाए. एंड संगत जी, इसी सत्संग के साथ मुझे जो एक दो और सत्संग याद आ रहे हैं, इज दैट अगेन संगत जो है वो शिव जी का जो ब्रास वाला मूर्ति है इन बड़ा मंदिर दरबार में, सो उनकी सेवा हो रही थी, और एकदम से जो आंटी सेवा कर रहे थे शिव जी की, उनको एकदम से यहाँ पीछे से ऐसे करके किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा, एंड उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई था नहीं वहां, और उनके एकदम से उनकी इंटरनल कन्वर्सेशन विद गुरु साहब स्टार्टेड, एंड शी सेड गुरु जी ये आप ही हो ना. एंड उनको महाराज की आवाज आई सिटिंग देयर इन साइड बड़ा मंदिर इन द दरबार, एंड गुरु साहब सेड मैं एक एहसास हूं, मुझे रूह से महसूस करो. एंड संगत जी, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस बॉलीवुड सॉन्ग एज वेल, बहुत पुराना ये गाना है, पर संगत जी कितनी खूबसूरती से महाराज ने बता भी दिया और ये दिखा भी दिया दैट यस फिजिकली
महाराज अब हमें उस तरीके से दिखते नहीं, वो एहसास हमें होते नहीं, बट गुरु साहब जो हैं, again, as so beautifully put by Guru Sahib himself, that he is an experience, वो एक एहसास है जिसे हमें अपनी रूह से महसूस करना है. He is to be felt, he is to be experienced. He is something far, far bigger what we keep on searching externally. He's right here inside us, in each one of us. गुरु अंदर बैठ के चीखे मार रहा है कि मुझे पहचानो, मुझे ढूंढो, मुझे अपने ही अंदर ढूंढो, मुझे अपने ही अंदर एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस द डिविनिटी इनसाइड योर सेल्फ, एक्सपीरियंस द अमृत वर्षा इनसाइड योर सेल्फ, experience me. I am there with you, for you 24/7. But are you? Are you ready to accept divine grace? Are you ready? Have you tried to cleanse your soul? Have you tried to connect with me in the real sense, in the real way, in the real realm, with the right kind of thinking and with the right kind of karmas? एंड संगत जी, जब इस तरीके के आपको मैसेजेस मिलते हैं, इस तरीके की गुरु साहब आपको सत्संग सुनवाते हैं, इस तरीके के गुरु साहब आपको दर्शन देते हैं, देन यू नो समवेयर डाउन द लाइन बहुत बहुत चीजें क्लियर भी होती हैं, और बहुत बहुत यू नो बंदा एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी चला जाता है कि गुरुजी बख्श तो हमारी रूह को, कब कब बख्शे जाएंगे, कितने और जन्म लेने पड़ेंगे टू यू नो एक्चुअली एक्सपीरियंस दीज थिंग्स एंड एक्चुअली रियलाइज दीज थिंग्स. एंड समवेयर डाउन द लाइन वही महाराज के शब्द गूंजते हैं कि एक गुरु आता है इस धरती पर रब से मिलान वास्ते, ਤੁਹਾਨੂੰ सेल्फ रियलाइजेशन करान वास्ते. And the real thing for each one of us is that self realization, is that atma sakshatkar, is that divine grace which is there with us 24/7, but we really do not understand that it is there with us 24/7. We do not understand that the Guru is sitting right there inside us. So Guruji, हमारे वो अंदर की आंखों को खोलो महाराज, हमारे हमारे मस्तिष्क को इस तरीके से खोलो, इस तरीके से हमें वो चीजें पता लगने दो जो जो आपकी डिवाइन ग्रेस है, और जो वो आपका रियल सत्य है, वो जो आपका रियल तत्व है, वो जो आपका रियल गॉडलीनेस है. यू नो, I think none of us has experienced it, or if someone has, does not live with it 24/7. So Guruji, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं समझ में आया कि क्या मैंने सत्संग शेयर किया, whether it really resonated with anyone or not, but it really resonated with me. It resonated with my soul, because कहीं ना कहीं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ख्वाहिश तो होती है, बट वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाते. और संगत जी, इसके साथ ही दो तीन और सत्संग एसोसिएटेड थे, बट मैं इस समय बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हूं दैट वो सत्संग क्या थे. बट यस, फार डीपर, वन मोर सत्संग जो महाराज अभी याद करा रहे हैं वाज जब दरबार में अगेन महाराज ने ही दिखाया था विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड शिवा, क्योंकि इतने खूबसूरत जैसे हमने ब्रास की मूर्ति महाराज की शिव फॉर्म की बड़े मंदिर में देखी है, बाहर मार्बल की मूर्ति देखी है, एंड again both are so divine, so beautiful and so full of energy कि वही नहीं समझ में आ रहा था. मन तो बहुत था कि गुरु साहब आप आए इस अपने लॉर्ड शिवा फॉर्म में, और यू नो अपने दरबार की शोभा बढ़ाएं, बट हिम्मत नहीं होती टू इवन पुट
a thing in Guru Saab's darbar without his agya or Sangat ji, but then again Guru ji is so kind, so kind. यही पशुपेक्ष में थे कि किस तरह की शिव मूर्ति आनी चाहिए, whether it should be a brass one or a marble one. और संगत जी again look at Guru Saab's divine grace कि महाराज ने, आई थिंक कि मैं ऑलमोस्ट 10 साल पुराना सत्संग शेयर कर रहा हूँगा। महाराज ड्रीम में आए। आई सॉ एन एब्सोल्युटली स्टनिंग शिवजी स्टैचू, और मूर्ति दिखी लॉर्ड शिवा की, मार्बल की। इतनी खूबसूरत संगत जी, इतनी खूबसूरत कि मेरे पास तो शब्द नहीं है टू डिस्क्राइब द डिविनिटी विच आई सॉ इन दैट मूर्ति। और संगत जी, वो जो मूर्ति थी, वो मूर्ति ने अपनी आंखें खोली, और जब वो आंखें खोली, दे वर रियल आईज। अगेन, इस लायक तो नहीं है कि महाराज के आंखों के शिव रूप के दर्शन कर सकें, बट अगेन Guru Saab's kindness knows no boundaries, and पापियों को तो वही तारते हैं। और आए महाराज, एंड संगत जी, जब महाराज के वो दर्शन हुए तो द मैसेज वाज क्लियर कि महाराज की मार्बल की शिव मूर्ति लानी है। और संगत जी, जब हम लोग ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में एक बहुत बहुत डिवाइन महाराज ने मूर्ति सेलेक्ट करी, और महाराज उस फॉर्म में आए। और जब हम लोग आए, नीचे पहुंचे, माय मदर लेटर ऑन शेयर्ड हर एक्सपीरियंस कि गुंजन, जब जैसे ही तुम लोग पहुंचे हो नीचे, उनको वहां अंदर महाराज के दरबार में महाराज की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई घर में। और संगत जी, वो मूर्ति इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, मतलब इतनी डिवाइन दैट मैंने उससे खूबसूरत मूर्ति देखी ही नहीं। और इस तरीके से वो खूबसूरती, डिविनिटी थी कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के। और संगत जी, वो मूर्ति एक बार वहां दरबार में ही स्थापित करते हुए, यू नो अब जो हमारी टेबल थी, इट वाज अ ग्लास टेबल, और जैसे ही आई प्लेस्ड महाराज देयर ऑन द टेबल, दैट टेबल टॉपल्ड, और वो महाराज की जो मूर्ति है, महाराज का जो शिव रूप है, वो नीचे गिर गया और वो खंडित हो गया। और संगत जी, क्योंकि सत्संग होने वाला था और ये हुआ, और वो इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि कहीं ना कहीं जिस महाराज के रूप से, जिस महाराज की उस मूर्ति से, जिस महाराज के उस लॉर्ड शिवा फॉर्म से मैं इस तरीके से प्यार करने लग गया था, और कहीं ना कहीं मेरा इतना मोह हो गया था उस मूर्ति से, क्योंकि वो इतनी प्यारी थी संगत जी, इतनी खूबसूरत थी, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। और जब वो खंडित हुई, इस तरीके से मेरा दिल टूटा कि मुझे समझ ही नहीं आया। और मुझे तो एक चीज, जो चीज मुझे रियलाइज हुई वाज कि हम उस मूर्ति को उस तरीके से रख नहीं पा रहे थे जिस तरीके से एक शिव मूर्ति को रखा जाना चाहिए, उनको साक्षात लॉर्ड शिवा मानकर उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, उनकी उनको उनको स्नान कराना चाहिए, उनकी टेक केयर करनी चाहिए। पर हमने उनको रखा हुआ था एज अ मूर्ति। फॉर अस, what our small mind thought was that there is no life in it। तो कहीं ना कहीं जब हमको अपने ही इष्ट को रखना नहीं आता, तो वो हमारे पास कैसे रहेंगे? सो अगेन, बहुत बहुत छोटे हैं हम टू टू से कि हम गुरु साहब का सत्संग करते हैं,
या गुरु साहब हमारे सत्संग में आते हैं, हमको तो गुरुओं को रखना आता ही नहीं। हमें तो गुरु की प्रतिष्ठा क्या होती है, गुरु का मान सम्मान क्या होता है, हमें तो गुरु जी कुछ पता ही नहीं। बट येट हम इतनी आपकी अवज्ञा करते हैं, हम एक्चुअली आपका इतना अपमान करते हैं दैट येट अगेन उस अपमान को सहते हुए आप बार बार हमारे पास आते हो और हमारा कल्याण करते हो। एंड संगत जी अगेन, what Maharaj was trying to tell me, and संगत जी कोविड टाइम आया। कोविड टाइम में महाराज ने सुबह शाम सत्संग करवाने शुरू किए। जब सत्संग करवाने शुरू किए, इट वाज 9th जून एंड 10th जून की रात थी। और संगत जी, जब मैं महाराज को ऊपर वाले फ्लोर में, सो ये नीचे वाले फ्लोर में हुआ था जब महाराज का सत्संग था, उससे पहले ये महाराज की मूर्ति खंडित हुई। और जब ऑलमोस्ट आफ्टर 5 or 6 years जब ऊपर और नीचे सत्संग करवाने शुरू किए महाराज ने, तो कोविड पीरियड में एंड संगत जी, सो 9th जून मैं जब महाराज को मत्था टेक कर सोने जा रहा था, 2020 कोविड पीरियड, तो यही भाव आया कि महाराज, मैं आपको गुड बाय या गुड नाइट कैसे बोलूं, बिकॉज 24/7 यू आर विद मी। एंड वही इस भाव के साथ मैं जब सोने गया, तो अगेन लुक एट हिज काइंडनेस, लुक एट हिज ग्रेस। महाराज केम इन माय ड्रीम, और महाराज ने अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। और संगत जी, आई सॉ वाइट ब्राइट लाइट। वो एक ऐसा प्रचंड प्रकाश था जो चारों तरफ फैल रहा था। और जब मुझे वो डिवाइन ग्रेस के दर्शन हुए, अगेन गुरुजी न्यू दैट ही इज अ स्टूपिड डिसाइपल ऑफ माइन, एंड इसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसको कुछ पता ही नहीं है what divinity is. So, again look at his grace, again look at his reach to his sangha, that he had to give his introduction, to me, and to let me know that, Gunjan, what you are seeing is no ordinary darshan. And Sangat ji, I heard the master's voice, Guru Sahib ki Amrit Vani, Amrit Vachan, Amrit Shabd prakashit hua, and the master said, Nirankar. एंड संगत जी, उस दिन गुरु साहब ने अपने निरंकार रूप के दर्शन दिए, अपने उस वाइट ब्राइट लाइट के दर्शन दिए। एंड अगेन आई रियली हैड नो वर्ड्स, बट संगत जी, क्योंकि वो इतना प्रचंड प्रकाश था, वो इतना इतना डिवाइन वो दर्शन था कि मैं वो ले ही नहीं पाया, और मेरी नींद खुल गई। और जब मेरी नींद खुल गई, आई सॉ इट वाज 1:28 AM। और एकदम से ख्याल आया कि ओहो, अभी तो मुझे 1 घंटे में उठना है, 2:30 बजे उठना है, अमृत वेला सत्संग के लिए उठना है, चलो चलो सो जाते हैं। एंड आई वेंट बैक टू स्लीप। और संगत जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, व्हाट महाराज हैज सेड, दैट जब आपको डिवाइन दर्शन हो, महाराज आपके ड्रीम में आए, आपकी कॉन्शियसनेस में आए, टेलीपैथिकली आपको महाराज का एक्सपीरियंस हो, तो हाथ जोड़ के एक विनती है कि बैठ जाइए और महाराज का मंत्र जाप करने की कोशिश कीजिए, या जो भी महाराज ने आपको नाम बख्शा है, जिस भी डिवाइन रूप में महाराज से आप कनेक्ट करते हैं, प्लीज ट्राई एंड कनेक्ट विद गुरुजी, because Guruji has said that at that time I am there in my such divine forces with you, and I want to bless you, so please be ready to be blessed. सो संगत जी, उस समय जरूर महाराज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, महाराज का जाप करने की कोशिश कीजिए, महाराज के साथ, महाराज के ऊपर मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। सो संगत जी, थैंक यू सो मच for letting me share
my innermost experiences with Guru Saab and what he makes me realize. If any which way I had used inappropriate words या किसी के भी दिल को कोई भी आहत पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और गुरु साहब अपना दया और करुणा भरा हाथ सदा ही हम सब के ऊपर रखना and please bless each one of us with your divine grace. Thank you so much, Sangaji. Jai Guruji. Jai Guruji Maharaj. Thank you, Gunjan uncle. It was indeed such a beautiful satsang, such a beautiful satsang. So divine and so pristine, so eloquently spoken by you. और इतने आपने अच्छे और डिवाइन मैसेजेस दिए. Very, very profound and deep messages, really earnestly coming from your soul. Thank you so much. Really, it was much needed and a very well said thing you told, that his meher, his kripa is there 24/7, but are we receptive enough to take it, or are we worthy of taking it? So thank you so much. Thank you so much, uncle. Really, really full of gratitude for Guru Sahib Ji and for you, that you gave us such beautiful messages. Thank you so much. On behalf of Vasan uncle and Multilingual Sevadar team, I thank you from the core of my heart. Thank you, uncle. Thank you. Jai Guruji.